नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो कि नया नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन गुड़गांव का सबसे पॉश एरिया है, सबसे यूनिक एरिया है और उससे बेटर कोई एरिया अभी तक नहीं है और सबसे महंगी प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो हाँ, थोड़ा गला ख़राब है और माइक भी नहीं है, तो थोड़ा वॉइस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, सॉरी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको निकल के आएंगी जो आपको क्लियर करेंगी। तो अभी हम चल रहे हैं मानेसर से दिल्ली की तरफ और आज हम बात करेंगे TLF एरिया की, जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड या MG रोड पे आता है। तो हम उस एरिया की हम बात करेंगे। तो चलते आगे, फिर आपको डिस्कस करते हैं, सारा बताते हैं। ये वेस्टर्न होटल है, तो ये सारा DLF का एरिया आता है। ये अंसल का भी एरिया है क्या? ऐसा नहीं है, DLF का ही है पूरा। ये देखिए, पूरा DLF अंसल ने डेवलप किया हुआ एरिया है ये। हम यहाँ से भी यू टर्न ले सकते हैं, बट नहीं, आगे से आएंगे घूम के, ताकि कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखा पाऊँ। तो हम DLF फेज़ 2 की हम बात कर रहे हैं, जो कि फेज़ 1 से पहले आता है। और क्या उसके अंदर का विजिट कराएंगे, पर पहले आसपास की डेवलपमेंट दिखा देते हैं। तो ये आपका हम NH48 पे चल रहे हैं सारा, जो ये मेरे लेफ्ट में ही उद्योग विहार है। तो ये सारा HSID से डेवलप किया हुआ एरिया है। ये इधर DLF की स्क्वायर बिल्डिंग है, जो सबसे पहले बिल्डिंगों में एक थी। एक सिप बिल्डिंग है सामने, थोड़ी सी दूर आप दिखाई देंगे। तो ये कट आता है जो कि शंकर चौक का कट होता है, और यहाँ आपको यू टर्न लेने के लिए, साइबर सिटी जाने के लिए यही ऑप्शन आपको मिलता है। बट हम इस कट से ना लेके हम आगे से देखेंगे, नीचे उतर के देखेंगे। ये देखिए, सारा उद्योग विहार है जो HSIDC ने डेवलप किया हुआ है, जहाँ DLF की भी काफ़ी लैंड है। ये सारा साइबर सिटी है। ये देखिए आप, सारा मतलब ये गुड़गांव की पहचान है आज के दिन, फ्यूचर की नहीं कह रहा, बट आज के दिन गुड़गांव की यही पहचान है कि आपको शानदार बिल्डिंगें दिखाई देंगी। ये सारा, ये देखिए आप, ये सिप की बिल्डिंग है, ये सामने ये DLF की ये भी एक बिल्डिंग है। ये शीशा लगा हुआ है टोटली, ये सारा DLF है। और ये DLF फेज़ 2 के साथ लगता हुआ प्रोजेक्ट है, सारा ही DLF फेज़ 2 के साथ एंट्री। देखिए क्या शानदार बिल्डिंगें बनाई हुई हैं DLF ने। साफ कर लेते हैं शीशा। ये एम्बियंस मॉल है, लीला जो होटल है, ये एम्बियंस मॉल है। ये देखिए, सारा DLF है। तो ये हम बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे आ गए हैं अभी। तो अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे अगर हमें कट मिल जाता है, अदरवाइज फिर हमें दिल्ली होके वापस आना होगा। ये देखिए, सारा शानदार बिल्डिंग है और वर्ल्ड लेवल पे अब पहचान बन चुकी है इन्हीं बिल्डिंग और इन्हीं ऑफिसों की वजह से। और यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद हमने कट, हाँ, बिल्कुल गलत ले लिया है। तो हम अब दिल्ली से यू टर्न लेके आएंगे। चलिए फिर आगे वीडियो बनाते हैं आते हुए। अदरवाइज हम यहाँ से अंडरपास लेते, बट ठीक है, आगे इसलिए आएंगे। तो अब हम दिल्ली से गुड़गांव साइबर सिटी की तरफ मूव हो गए हैं। अच्छा, ये इसलिए बंद है यू टर्न, ठीक है। तो अब आपको गुड़गांव की पहचान, दिल्ली NCR की पहचान, वो चीज़ अब आपके सामने हम लाएंगे। और गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टियों में काउंट होते हैं। बात कर रहे हैं प्लॉट्स की या हाउसेज की, तो दोनों चीज़ ही हम आपको दिखाएंगे। ये अब दिल्ली बॉर्डर अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो गुड़गांव शुरू नहीं हुआ, अभी तो दिल्ली में ही है। तो अब दिल्ली से क्रॉस कर जाएंगे। अब ये आ गया है बॉर्डर। और काफ़ी लोग यहाँ वर्किंग हैं, काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं और अच्छे लेवल की कंपनियां हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक बार विजिट कराने का प्लान हुआ,
क्योंकि काफ़ी लोगों को कंपैरिजन करना होता है कि गुड़गांव में क्या रेट किस रेट तक यहाँ चीज़ें जा चुकी हैं, तो वो चीज़ें कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ आज आए हैं। तो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे से भी जा सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा ऊपर से, क्योंकि नीचे जाम लग जाएगा 2-3 जगह, तो फ़ायदा नहीं है, हम ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। क्योंकि हमें ये जो साइबर सिटी है ये पार्ट ही लगा लीजिए एक तरह से DLF फेज 2 का, क्योंकि जस्ट इसके साथ ही बैक साइड में ये आ जाता है। ये एम्बियंस मॉल है, शानदार मॉल, मतलब सबसे बड़ा किसी टाइम तो काफ़ी सक्सेस स्टोरी, अब भी सक्सेस स्टोरी है, बट इतना नहीं है कि जितना और कंपैरिजन करते हैं। तो ये बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंगें आपकी साइबर सिटी की आती हैं, और यहाँ रहना एक नो डाउट प्राउड की बात ज़रूर होती है, बट पीसफुल लाइफ भी ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार टाउनशिप के अंदर जाके दिखाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। कितने प्लॉट्स है, क्या साइज है, रेट क्या है, कैसे बने हुए हैं, वो आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो शानदार शानदार कोठियाँ वहाँ बनी हुई हैं खैर, और लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे और काफ़ी डाउट थे, वो हम क्लियर करेंगे। तो ये देखिए बिल्डिंग है ना, ये सब DLF की देन है नो डाउट, और कोई बिल्डर अभी बचा नहीं है उस लेवल के, इस लेवल के प्रोजेक्ट बनाने की औकात अभी किसी बिल्डर की नहीं है यहाँ पे। तो खैर यूनिटेक दिया करता था थोड़ी बहुत टक्कर, बट अब यूनिटेक तो फेल हो ही गया है, तो अब DLF ही एक ऐसा है। अब थोड़ा बहुत M3M कोशिश करता है, बट M3M मिक्स यूज वाली चीज़ें ज़्यादा करता है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। और फिर उसके बाद स्टोरी भी नहीं है सक्सेस स्टोरी, चाहे एलान हो चाहे M3M हो। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत बिल्डिंग है जो वाटिका की ज़रूर है, बट वो फिर इस तरह की टाउनशिप की बात करें तो वो किसी के पास अभी नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा यूनिटेक करने की कोशिश कर रहा था, बट यूनिटेक नहीं कर पाया वो चीज़ें। ये देखिए राइट में HSIDC है, लेफ्ट में DLF है, ये मेट्रो है। तो चलते हैं, अब एग्जिट करते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर हम ये मेरे लेफ्ट में अब ये लगा लीजिए DLF फेज 2 ही चल रहा है। ये ग्रीन बेल्ट है, इसके उधर सारा DLF फेज 2 है पूरा। और स्टार्टिंग करेंगे और एग्जिट करेंगे सब जगह से आपको। तो लगभग देखो 100% तो दिखाना पॉसिबल नहीं है गलियाँ तो, बट ये है कि आपको आइडिया लग जाता है टाउनशिप का आइडिया, वो अब आपको एक बार टाउनशिप का आइडिया हम दे देते हैं। तो यहाँ से अब हम एग्जिट करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। और सेल परचेज भी अगर प्लान है, कोई बाय या परचेज सेल करना चाहता है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। बट इस वीडियो को बनाने का मैंने बताया शुरू में कि काफ़ी ज़्यादा मोटिव है कि क्या इशू क्या है, क्यों बनाना पड़ा, वो आपको ब्रीफ करूँगा लास्ट में आके। इसकी स्टोरी अगर हम बताएं तो ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है अगर हम बात करें तो, क्योंकि हर 15-20 साल में शहर शिफ्ट होता आया है, तो ये उस शिफ्टिंग का ही एक एग्जाम्पल है। ये हमारा, तो हमने भी एग्जिट कर लिया है। ये सारा अब DLF फेज 2 हमारे साथ चल रहा है। तो ये आप अगर यहाँ से आ रहे हैं तो राइट साइड अगर लेंगे आप, जैसे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे आप, तो ये आप सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे आगे से, है ना। तो अब ये हमारा लेफ्ट में हम लेंगे, अब ये टर्न करेंगे हम। तो इफ्को चौक पे हम आ गए हैं। तो इफ्को चौक पे ये लगते ही लेफ्ट हैंड साइड का जो लेफ्ट एरिया है वो DLF फेज 1-2 आता है, और जो राइट वाला एरिया वो सुशांत लोक आ जाता है। हालांकि इनके सेक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है, सेक्टर भी है सारे, बट सेक्टर के नाम से कोई जानता ही नहीं है। तो अब मास्टर प्लान उठाएंगे तो उसमें सेक्टर आ जाएगा। ये आपका ये आ गया, ये वेस्टर्न होटल आ गया। ये हमने लेफ्ट आ गई, MG रोड पे हम आ गए अब ना। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पीड लिमिट है, यहाँ स्पीड लिमिट है 50 की, थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए आपको, अब ये MG रोड को कौन नहीं जानता, एशिया के सबसे ज़्यादा मॉल यहीं थे, और काफ़ी ज़्यादा मॉल थे, हालांकि अब काफ़ी बंद भी हो गए हैं, बट कौन नहीं जानता इसको ना। बड़े से अच्छे मतलब काफ़ी लोग इसको जानते हैं, और दिल्ली NCR की जान रहा हुआ है।
और अभी भी सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा मॉल वगैरह यहीं पे है। ब्रांड आपके यहाँ बहुत हैं, तो ये अनजानी जगह नहीं है। और मेट्रो का रूट जैसे आप देख ही रहे हैं, तो MG रोड मेट्रो स्टेशन है, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, 2 मेट्रो स्टेशन लगते हैं इसके पास। और बिल्डिंग है तो खैर ये SL टावर है राइट में, तो SL वालों का ये है। तो ये आपका सारा बना हुआ है। यहाँ से हम दिखाते हुए आगे से एंट्री करेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा जाम का इशू तो बहुत ज़्यादा है जी यहाँ ना, और 31 दिसंबर को तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बंद ही हो जाता है ये रोड। और यहाँ हैवी ट्रैफिक वगैरह दिखाई नहीं देगा, यहाँ आपको गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। तो ये मेट्रो स्टेशन आ गया, और इसके लेफ्ट में भी मॉल है, राइट में भी मॉल है। इसमें सहारा मॉल सबसे पहला मॉल था यहाँ। मेट्रोपॉलिटन है, एक्चुअल PVR और PVR वगैरह यही हैं। ये देखिए आप ना, तो इसका वीडियो मैं कट नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वर्क वगैरह चलता रहता है, ये देखिए आप ना। तो लेफ्ट में सर्विस लाइन है, ये रोड है उसका सर्विस लाइन है। हालांकि काफ़ी अच्छा कोशिश किया है जाम फ्री करने की, बट जाम फ्री हो नहीं पाती है चीज़ें, क्योंकि ये छोटे, एक तो क्या है टेम्पो वाले हैं ना, ये एक लेफ़्ट राइट कहीं से घुसा देते हैं, और फिर बदतमीजी करना और वो चीज़ें गलत होती हैं। ये देखिए मेट्रोपोलिस, तो यहाँ मॉल भी काफ़ी हैं, बट ये देखिए सिटी सेंटर पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि वाटिका की काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट है इस रोड पे। तो 2-3 कमर्शियल हैं वाटिका के, और MGF के भी 2-3 मॉल हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट इंडिया प्लेस है वाटिका का। ये देखिए क्या शानदार रोड है। और ये मेरे लेफ्ट में DLF फेज 2 ही चल रहा है पूरा। तो मार्केटें पूरी हैं इसमें, अब मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हॉस्पिटल है या नहीं है, मार्केट है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, सब चीज़ें हैं। क्योंकि गुड़गांव का सबसे टॉप क्लास एरिया में आ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, ये रहे ना, बट हम आगे से करेंगे एंट्री, कि एक साइड से करते हुए आए और दूसरे साइड से निकल जाएं, ताकि आपको इजी हो सब बताना कि इसमें क्या। ये देखिए राइट में आप मॉल ही मॉल है, पीछे साइबर सिटी है, आगे मॉल है, तो इससे ज़्यादा पोश एरिया क्या होगा। एयरपोर्ट मात्र 15-20 मिनट की दूरी पे चला जाता है, मेट्रो घर के सामने से निकल रही है, बस स्टैंड थोड़ी दूर है, परीफको चौक से सारी बसें मिल जाती है अगर किसी को लॉन्ग रूट पे जाना है, ग्रैंड मॉल। तो कितनी चीज़ें हैं। तो हम सर्विस लाइन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए एंट्री करना आसान होगा। हम यहीं से एंट्री करें। ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन आ गया, तो ये अब लेफ्ट में एंड हो जाता है, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ से। ये गेट दिख रहे हैं ना आप, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री एग्जिट। गार्ड आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये आपके 18 मीटर रोड आती है। तो मेरे लेफ्ट में जो है J ब्लॉक आता है। अब हम इसको ब्रीफ करते चलते, राइट में ही आएगा Q ब्लॉक आएगा इधर। ये देखिए क्या शानदार है। तो मेन रोडों पे ही मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर गलियों में और यहाँ ज़्यादातर आपको ना प्लॉट कम मिलेंगे। यहाँ आपको कोठियाँ मिलेंगी पुरानी, रीसेल में प्लॉट भी मिल जाएंगे, बट कोठिया के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हम J ब्लॉक में चल रहे हैं लेफ्ट में, राइट में Q ब्लॉक आता है। तो चलते रहिए, ये पूरा ही Q ब्लॉक आएगा लेफ्ट में। उसके बाद आ जाता है ये P ब्लॉक। ये मेरे लेफ्ट में P ब्लॉक आ गया। हाँ करेक्ट चल रहा हूँ, P ब्लॉक आ गया। क्योंकि इसमें ना ऑक्यूपाइड तो ये पूरा ही है, लगभग 70-80% तो ऑक्यूपाइड है ये। और DLF ने भी इसको काफ़ी अच्छे से अभी फ्लोर भी निकाले हैं DLF ने इंडिविजुअली प्लॉट पे, पूरा प्रोजेक्ट ना लाके। क्या शानदार मकान बने हुए थे। अब पुरानी कोठियाँ भी हैं और डेवलप भी काफ़ी। मैं कहूँ तो अगर 30 साल पुरानी चीज़ कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी, 25 से 30 साल पुराना ही है। ये देखिए सामने अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह एक कोठी, मतलब ये साइबर सिटी आ गया सामने ना। तो अब हम यहाँ लेफ्ट में टर्न कर देंगे।
ये एक्चुअली ये है ना, नॉर्मली 18 मीटर रोड है, तो इसमें सबसे बेटर पॉइंट मेरे को लगा कि इसमें मिनिमम 12 मीटर रोड है, जो कि पहले ही इन्होंने काफ़ी अच्छे पहले लेवल पे ही कर दिया था। एक मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। राइट में मेरे N ब्लॉक आ गया है। एक्चुअली इस रोड का जो नाम है ना, वो नाम है आपका, एक मिनट तो मैं नाम भी बता देता हूँ आपको ना। एक्चुअली इन रोडों के नाम रखे हुए हैं, करंदा मार्ग करके शायद है ये JCM ना, जय करंदा मार्ग। इसलिए देखिए क्या शानदार फ्लोर बना के। अच्छा, यहाँ फ्लोर वगैरह सब बिक जाते हैं यहाँ ना, यहाँ कोई चीज़ बचती नहीं है। अब बात कर लेते हैं, कुछ साथ के साथ दिखा रहे हैं तो N ब्लॉक है, J ब्लॉक है, आगे M ब्लॉक आ जाएगा, L ब्लॉक आ जाएगा इसमें ना, तो काफ़ी हैं। तो वो चीज़ें तो खैर मिक्स ही हैं सारी। अभी मेरे लेफ्ट में P चल रहा है। तो बात करें तो इसमें जो प्लॉट है वो 160 गज से शुरू हो जाते हैं और 1050 गज तक का जाता है, 1032 गज के आसपास जाता है। और इसमें 4 फ्लोर 12 मीटर रोड है तो अलाउड है ही है, और पुरानी डेवलपमेंट है। अच्छा, रेंटल भी काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी आगे ये राइट में N है, आगे M ब्लॉक माधव मार्ग चल रहा है, ये आगे। हाँ, तो इसमें ये चीज़ें बहुत हैं जो आपका ये M ब्लॉक आगे, ये देखिए इस तरीके ना, इस तरीके से डेवलप हो रहा है M ब्लॉक। तो आगे अभी एक बार गलियों में भी घुमा दूंगा। तो 12 मीटर मिनिमम रोड होने की वजह से आपका ये टाइटल क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें है क्या। और ये देखिए DLF स्क्वायर के बैक साइड में निकले आए हैं, तो DLF स्क्वायर बिल्डिंग तो सबको जानी पहचानी लगी है। देखिए क्या शानदार मकान, पुराने मकान बने हुए हैं। तो यहाँ आपको हर तरह की जेंट्री मिलेगी, अच्छी अच्छी जेंट्री आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये देखिए शानदार मकान बनाए हुए हैं पुराने टाइम के। कुछ इस तरीके से मकान भी आपको मिलेंगे जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं और लोगों ने शायद छोड़ भी दिया है यार, है ना। ये देखिए बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो इस तरीके के मकान भी आपको मिल जाएंगे सेल के लिए। तो ये हम हाईवे पे आ गए हैं और एक तरह से साइबर सिटी के पास भी आ गए हैं। तो ये देखिए स्क्वायर बिल्डिंग, इसके जस्ट पीछे से हम निकलेंगे बैक साइड से, और फिर देखते हैं कुछ और नया ट्राई करके देखते हैं इंटरनली। तो हम यहाँ सीधा जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो साइबर सिटी के लिए चले जाएंगे, और सीधा हम लेफ्ट में जाएंगे तो NH48 पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमें जो 1000 गज के जो प्लॉट्स है ना, हम उधर आ गए हैं। ये M ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ पे ना ये जो अभी मेरे लेफ्ट में जो प्लॉट आएंगे वो 1000 गज के आएंगे। ये 1000 गज के प्लॉट आएंगे, और जो कि अवेलेबल बड़े कम होते हैं। देख लो, लोग कहते हैं बड़े प्लॉट ज़्यादा होते हैं तो अवेलेबल कम होते हैं, बट मतलब बायर कम मिलते हैं, लेकिन इसमें सेलर ही कम मिलते हैं। तो लेफ्ट और राइट में आपको ये दोनों साइड बड़े बड़े प्लॉट दिखाई देंगे। ये देखिए ना क्या कितना बड़ा प्लॉट आता है लेफ्ट में राइट में ना। तो ये आपके बड़े प्लॉट आते हैं और बहुत शानदार ये प्रोजेक्ट। ये मतलब नो डाउट लोग रह रहे हैं तो आप समझते। पर हाँ, यहाँ भी एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, पार्किंग है। देखो आप, अब ये है सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन में क्या था, हरियाणा में 2.5 मंजिल अलाउड था, और जिसकी वजह से लोगों ने ग्राउंड पे फ्लैट बनाए हुए। देखिए शानदार कोठियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए। तो ये 2.5 मंजिल आ गई थी, तो अब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं, एक घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हो चुकी है, स्पेस है नहीं। तो उसमें क्या इशू आ रहा है आपका कि अब गाड़ी अब रोड पे खड़ी करनी पड़ रही है। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है। तो इसके लिए, और अब प्राइस की बात करें तो यहाँ लगभग 3.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख रुपए गज तक जाता है। डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लोकेशन प्रॉपर्टी वो सारी है। और अब हम बात कर लेते हैं, चलते चलते करें रुक के करें, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा हैवी है तो रुक के करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चलाना खतरनाक है। टोटली लगभग 3215 प्लॉट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि DLF ने जनरली प्लॉट ही बेचे थे, अब जाके फ्लोर बनाने लगे। ये देखिए क्या पुरानी कोठियाँ हैं, ये देखिए रिनोवेशन वगैरह हो गया अब तो। और अच्छा, इसका कंपैरिजन इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का, इसमें भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है, बट अगर कोई चाहे तो अब आप बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, न्यू गुड़गांव की, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR पे आप जाओगे तो आपको जनरली हमें एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या रेट बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2 से 2.5 लाख रुपए गज हो चुके हैं। तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो 3.5, 4, 5 लाख की हम बात करते हैं, 4.5 लाख की। तो आप लगा लीजिए अभी 50% का डाउन अभी भी है यहाँ से।
तो आपका एक क्वेश्चन होगा जनरली कि भाई ये तो गोल्फ कोर्स रोड है या एमजी रोड है और ये DLF फेज 2 है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये भी कभी ना कभी नया बसा था, लेकिन जब डेवलपमेंट हुई तो गुड़गांव में आपके पास, मेरा मानना ये है कि गुड़गांव में जो आपके पास है वो 4.5 लाख रुपए गज की चीज़ें हैं। तो कंपैरिजन करना आसान है। गुड़गांव में आप 4.5 लाख अगर वहाँ होता है द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में, तो सरप्राइज नहीं होंगे ना आप, क्योंकि ऑलरेडी गुड़गांव का वो रेट है। अब ये कितना पहुँचता है उस टाइम तो बात अलग है, बट ये है कि अब वहाँ भी ऑफिस वगैरह शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप ये मान सकते हो कि कोई ऐसा नहीं है आपके लिए कोई सरप्राइज चीज़ आएगी, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ भी अगर आप रहना चाहें, रेंटल इनकम अच्छी लेना चाहें, तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक रेंटल इनकम अच्छी खासी मिलती है। और अगर अप्रिशिएशन के लिए ज़्यादा चांसेस की बात करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे और आप SPR पे कर सकते हैं। और अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पटौदी फरोखनगर भी आपके लिए एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन आता है। और अगर आप चाहते नहीं हमें यहीं रहना है तो नो डाउट फिर आप यहीं रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे राइट में के ब्लॉक आ गया राइट में ना। अब आपको एक बार गलियाँ दिखा देते हैं। इस तरीके से देखिए, ये 12 मीटर रोड है आपके, तो इस तरीके से आपको गलियाँ मिलेंगी। क्योंकि हाँ सॉरी, बाहर तो दिखा रहे थे, अंदर की तरफ भी दिखाना जरूरी था। तो ये गेट वगैरह आपको हर जगह मिलेंगे। पर्सनल गार्ड आप लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे, और DLF की तरफ से ग्रुप 4 की सिक्योरिटी भी यहाँ है ऑलरेडी। तो स्पेस काफ़ी निकल के आता है। तो ये चीज़ है। तो इसका बनाने का वीडियो का यही मेरा मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि आप न्यू गुड़गांव है द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आप लेके चलेंगे। जैसे किसी को 5 साल 7 साल अगर रखते हो तो नो डाउट आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा कंपेयर टू दिस एरिया से। तो बस अब इसी के साथ अब इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो ज़रूरी है, रिक्वेस्ट है आपसे। और कुछ क्वायरी है या सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं एनी टाइम। तो थैंक यू सो मच।